अस्सलाम वालेकुम, कैसे बच्चों आप ठीक हो? अच्छा, मैथ एक्सरसाइज है हमारी 1.3। तो उसका क्वेश्चन मैं 2 करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे, आपको पता है इसमें हमने लेट करना है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, जैसे x2 हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वेरिएबल है, हम उसको लेट कर लेंगे किसी एक सेकंड नंबर के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम लेट करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, ये x2 की है, तो हम इसको लेट करते हैं, ये क्या आ जाता है y के इक्वल, लेट कर लेंगे, ठीक है। अगर x2 इज इक्वल टू वाई है, तो अगर हम इसके ऊपर दोनों तरफ क्या कर लें, स्क्वायर कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से आप देखते हैं x2 क्या बन जाएगा, x की 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, अगर y है, x स्क्वायर है, तो उसकी जगह पे हम y पुट कर सकते हैं, और अगर x4 है तो उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब जहाँ पे x2 है वहाँ पे हम y पुट करेंगे, और जहाँ पे x4 है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पुट करते हैं इन गिवन इक्वेशन को, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसमें पुट करते हैं, यहाँ लिख भी दिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ द वैल्यू x2 and x4 इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं, यहाँ देखें x4 है तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, y2, और यहाँ पे है 9x स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 9y, और आगे क्या आ जाएगा -4। अब नेक्स्ट देखिए, आपके पास, आपको पता है कि हम जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो ये वाला जो 9 स्क्वायर है इसको हम यहाँ ले आएंगे, इस साइड पे लेके आते हैं। जब ये इधर आता है क्या हो जाएगा माइनस, और इसी तरह 4 को भी इधर लेकर आएंगे तो वो क्या बन जाएगा प्लस, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे बनाने होते हैं पेयर, क्या बनाने होते हैं, पेयर बनाने होते हैं। पेयर बनाने का मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन करनी होती है। या तो यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, या कंप्लीटिंग स्किल लगा सकते हो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हो। यहाँ इन्होंने आपको कोई कैद नहीं किया कि आप कौन सा मर्जी लगा सकते हो। तो मैं चॉइस करता हूँ फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना होता है, 2 और 4 को करना होता है मल्टीप्लाई। जो आंसर आता होता है उसके आपने 2 पेयर ऐसे बनाने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो वो तो क्या बने 8 बने, लेकिन उनको आप प्लस या माइनस करो तो वो क्या बनना चाहिए, ये मिड वाला नंबर। इसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी बोलते हैं, इस मेथड को मिड टर्म ब्रेकिंग। तो क्या करेंगे, 2 और 4 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाता है 8। इसका बहुत आसान सा मेथड, आप इस तरह एक लाइन लगा लो, एक ऐसे लाइन लगा लो, और ऊपर वो नंबर लिखो क्या था 8, और नीचे वो जो पहला बनता है, पहले 1 के साथ फैक्टर इसका बनाकर देखो 8 का। अगर 1 को वहाँ 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 8 बनता है। अब इसी तरह अगर आप 2 के साथ करते हैं तो 2 4 द 8 होता है, ठीक है। अब इन दोनों पेयर में से देखो कौन सा ऐसा नंबर है जिनको आप प्लस करें या माइनस करें दोनों नंबर को, तो वो 9 बनाता है, सॉरी। तो अगर हम 4 और 2 की तरफ जाएं, 4 में 2 प्लस करें तो 6 हो जाता है, 4 में से 2 को माइनस करें तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो ये तो पेयर हमारा नहीं बन सकता। अगर हम 1 को देखें, अगर 8 में से 1 को माइनस करें तो 9 नहीं बनता, लेकिन अगर 8 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है 9 बन रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी वैल्यू 2y स्क्वायर। अब देखिए दोनों प्लस करना है ना, साइन क्या आ रहा है माइनस का, इसका मतलब दोनों के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हमें माइनस लगाना पड़ेगा, और +4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। उसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, आपने 2 पेयर बनाने होते हैं, एक पहला पेयर और एक ये दूसरा पेयर। इन दोनों पेयर में देखना होता है क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर आप फर्स्ट पेयर में देखें तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और फिर क्या आ रहा है y कॉमन आ रहा है। देखो y यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y क्या है 1। तो y को कॉमन लेते हैं, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 भी बाहर, y भी बाहर, पीछे क्या रहेगा 1y। और सेम आगे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपने 8 था, 8 में से 2 को बाहर कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा 4, 2 4 द 8 होता है, और y तो बाहर ही चला गया। आगे इस तरफ चलते हैं, इस पेयर में देखें कोई चीज़ कॉमन है आपके पास यहाँ पे या यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो फिर अगर यहाँ पे कॉमन नहीं है तो हम क्या लेते होते हैं कॉमन, -1 लेते हैं, 1 लेते हैं या -1। ये अकॉर्डिंग टू इस ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। तो करते हैं, अगर 1 कॉमन लेता हूँ तो कुछ भी नहीं कॉमन आता, जस्ट y आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि माइनस भी कॉमन है,
और इस तरफ वो 4 की तरफ देखें तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपका ये वाली टर्म ब्रैकेट्स और ये वाली ब्रैकेट अगर आपकी सेम है तो आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है आप सही जा रहे हैं, तो हमारी सेम आ चुकी है। अब करते हैं इस पूरे नंबर में से हमने क्या लेना होता है जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन होता है, तो वो क्या है y-4, ये कॉमन आ गया, यहाँ से पीछे क्या रहेगा इसमें 2y, और यहाँ पे क्या रहेगा -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये है आपके पास इस क्वेश्चन का सलूशन कि आपके पास अगर आप इसके अगर y और x की वैल्यू भी वो कहते हैं तो वो कैसे फाइंड करेंगे, y-4 इज इक्वल टू 0, एक फिर ये इज इक्वल टू कर दें और दूसरा 2y-1 इसको इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो आप ये करेंगे तो उसके बाद आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है y-4, तो 4 में से तो सेम ही है, आप क्या करेंगे 4 को उधर ले जाओगे और 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे इस तरह इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 4। आगे अगर इसकी तरफ से देखें तो यहाँ पे देखें 2y-1 है इज इक्वल टू क्या है 6 है, तो पहले हम किसको उस तरफ लेके जाते हैं, आपको पता है प्लस या माइनस वाला नंबर को, तो वो कौन सा है 1 को तो लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 1 7 हो जाएंगे 7, और आपको पता है कि 2 को ख़त्म करना हो तो 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। यहाँ तक हमारा जो एक क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी आप लोगों ने इसी तरह से ही करने, सेम टू सेम है, कोई इनमें इशू नहीं है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।